हार दिया था। बस यदि मैं हार नहीं देते तो चारों व्यक्ति के मौत नहीं होती। देखो जैसे भी जो कुछ तो होने वाला तो हो ही गया, और देखो चारों की शरीर जो है मृत शरीर को लेकर के जला दिया गया। दूसरी दिन राजा ने सभी लोगों के बुला, भारी सभा में सबके उठा, जिसको उठावनी कहते हैं, उनकी जिसको कहा जाता है क्या, हाँ उठावनी कहते हैं, जिसको कहते हैं शोक सभा है, उनके बारे में कुछ बोलना, शोक सभा जिसको कहते हैं। देखो उस शोक सभा में राजा जब कुछ बोलने जा रहे थे, ये काल घटना हुई, और इतने समय एक पोस्टमैन आ गया। कौन आ गया? पोस्टमैन है, डाकिया पोस्टमैन आ गया है, और आकर के बोले महाराज आपके बारे में एक पत्र आए हैं, इस पत्र के पढ़िए। पत्र पढ़ने के साथ ही साथ वही मादारी, उनके पत्नी और 2 बेटा आ गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। अच्छा ये कैसे हुआ? बोले इसकी कहा जाता है इंद्रजालिक कहा जाता है। क्या करते? मंत्र के द्वारा वशीभूत कर लेते हैं। वास्तविक सत्य है। अच्छा आप लोग किस लोगों ने भूत देखा? भूत देखा किसी ने? घोस्ट उसको देखा? नहीं देखा है। मेरे गुरुदेव श्री वामन गोसाई महाराज कई भूतों के उन्होंने उद्धार कर दिया। जैसे गोकर्ण धुंधुकारी की कथा है ना, धुंधुकारी भूत प्रेत जो नहीं प्राप्त कर गया, यही भागवत आपको भूत आपके रूप जैसे ना ऐसे बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा है? बात में सच बता रहा हूं, ये तो पद्म पुराण में लिखा है, अग्नि पुराण में लिखा है। कैसे समझेंगे? वो दिखाई नहीं पड़ता है, और कभी कभी आपके बिल्कुल पास में बैठा रहे हैं। हाँ समझे? हो सकता है आपके बेटा के रूप धारण करके, आपके पत्नी के रूप धारण करके, आपके पति के रूप धारण करके बैठे रहेंगे हैं? आप सोचोगे ये मेरा पत्नी है। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, शास्त्र में ऐसे लिखा है, और ये प्रमाण भी है? हमारे मठ में एक ब्रह्मचारी है, आज तक है वो ब्रह्मचारी है, वो सन्यासी है। उनके पास ऐसे भूत आ जाता। भूत की देखो मैं इसलिए करे, भूत के बारे में इसलिए कह रहा था, भूत जो होता ना कैसे समझोगे? उसके पैर उल्टा होता है, बस। क्या होता है? हम लोग के पैर ऐसे चलते हैं ना, और उसके जो पैर जो है ये है ना, ये ऐसे तरफ होगा और उल्टी तरफ वो चलेगा है। एक पैर इधर रखेगी चलने के समय, एक पैर रखेगा, दूसरी पैर बहुत दूर तक चलेगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल है। शास्त्र में ऐसे है, पद्म पुराण में तो लिखा गया। भागवत महात्मा प्रसंग में गोकर्ण धुंधुकारी की एक कथा प्रसंग भी वर्णन है। मेरे गुरुदेव कितने भूतों की जो है उद्धार कर दी है, प्रसाद दे दिया। और ये तो कि उनके भी शादी भी करा दिया। उन्हें बोला ये महाराज हमें विवाह कर, और गुरुदेव ने क्या कि जाकर उनके उद्धार भी कर दिया है। विश्वास करें नहीं करें, आज से करीब 1-1.5 साल पहले मैं एक जगह फायर सेक्टर में यज्ञ कर रहा था। क्या कर रहा था? यज्ञ कर रहा था है। देखो जो लोग के पूछो, साक्षात देखा मैं यज्ञ कर रहा था है। और जिस घर में मैं यज्ञ कर रहा था उसके बहन के ऊपर कोई एक पिशाचिनी आकर के सवार हो गया। क्या हो गया? उसके ऊपर आ गया, और वो इतने ये करने लगे। 8-10 महिला उसके पकड़ करके रख नहीं पारे और चिल्लाने लगे है। मैंने यज्ञ किया, यज्ञ की जो
मंत्र आदि जो है उसके ऊपर दे दिया। और नहीं मैं जा रहा हूँ, बस चले गए। है आज समझ रहे हैं? आई नहीं, तब से कभी नहीं आती। निश्चिंग मंत्र दे करके जो मैंने उनके ऊपर पानी छिटक दिया है, वो चले गए। बात इस सही है ना? बोले क्योंकि भूत पिशाच क्यों आ जाते हैं? बोले अपने उद्धार के लिए आते हैं। शास्त्र में लिखा है प्रेत जनी, भूत जनी, ये बहुत जो कष्टदायक जनी कहा जाता है। शरीर में बहुत जलन होता है उसको, है शरीर में इतने ताप होता है, इतने कष्ट होता है, इसलिए दूसरे के ऊपर सवार हो जाता है। वो चाहते हैं हमें जो कोई उद्धार करे, है इसलिए भूत पिशाच है। किंतु उनके शरीर होता है वायु शरीर होता है, अपनी इच्छा के अनुसार वो शरीर धारण कर लेते हैं। गाय के भांति शरीर धारण कर लेंगे, मनुष्य के भांति जैसे इच्छा शरीर धारण कर लेते हैं। उसी शरीर के कहा जाए सूक्ष्म शरीर कहा जाता है, सटल बॉडी। हम लोग के जैसे ग्रॉस बॉडी है ना, भूत पिशाच के ग्रॉस बॉडी नहीं होता है, उसके शरीर के कहा जाता है सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और इतना ही आप समझ पाओगे, वो भूत पिशाच कैसे आपको समझोगे? उसके पैर देख कर, है पैर देख करके पता चलेगा। उसके पैर होगा उल्टी तरफ होगा, है ये जो पैर के ये इस तरफ होते ना, हम लोग ऐसे चलते हैं ना, उसके पैर बिल्कुल उल्टी तरफ हो जाए, इतना ही तक है। और जहां पर गीता भागवत रहेगी वहां पर वो नहीं आएगी, निकट में नहीं है, वो दूर बैठी। आप अपने पॉकेट में गीता रखिए, है वो बिल्कुल आपके पास नहीं आएगी। चले आगे की कथा में श्रवण कर। इंद्रजालिक लीला कहा जाता है, एक लीला को कहा जाता है क्या? इंद्रजालिक लीला है। और स्वयं भगवान ये सब तंत्र मंत्र कहाँ से है? समस्त तंत्र मंत्र की उत्सुक है स्वयं भगवान। जत्र जोगेश्वर कृष्ण है भगवान, इसलिए कृष्ण की कुछ लीलाएं कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। विशेष करके मैंने जो कथा सुना है महिषी हरण लीला और मौसल लीला है, आगे जाकर के वर्णन करेंगे काल है। स्वयं भगवान नित्य गोलोक वृंदावन धाम में चले गए। भगवान कभी मरता है कभी, किंतु लोगों की धारणा ऐसे मन में करा देता है ये मैं शरीर छोड़ दूं। अरे भगवान के शरीर कैसे अपराकित है? गीता में भगवान कहता आत्मा कैसे? आत्मा कभी जन्म नहीं लेते, न जायते न मृत्यते, जिनके जन्म नहीं है और मृत्यु नहीं है। अजो नित्य सस्वतोयं न हन्नो हन्नमाने शरीरे। वायु जिसे प्रवेश नहीं कर सकते, आग जिसको जला नहीं सकते, और वो आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान को कैसे जला देंगे? थोड़ा तो विचार करके बताइए आप, तत्व विचार में है। आत्मा के बारे में गीता में क्या लिखा है? आग जिसको जला नहीं सकते, और आत्मा के आत्मा परमात्मा भगवान को कैसे जला दिया? थोड़ा आप लोग विचार करें, है आप लोग तो द्वारकापुरी के पास ही रहने वाले हैं। भगवान ऐसे लीला के अभी द्वारका में जाए वो लोग दिखाते हैं ना, ये भगवान के यहाँ पर दाह संस्कार किया, ये किया, वो किया, राग किया, ये बता दें। बोले इसी की कहा जाता है इंद्रजालिक लीला कहा जाता है। दूसरे लोगों के जो है वंचना करने के लिए है। भगवान की मृत्यु नहीं होती, भगवान तो नित्य धाम में गोलोक धाम में चले जाते हैं। अज्ञ व्यक्तियों के समझाने के लिए है ये दिखाते रहते
इसको आप अच्छी तरह से आप समझिए। माँ यशोदा गोपाल को कैसे बांध दिया? वो परमात्मा है ना, परमात्मा कहाँ बन सकते हैं? जिस रस्सी के द्वारा माँ यशोदा गोपाल के बांधा, उस रस्सी के अंदर में है, बाहर में है, सर्वत्र ही है, तो भगवान को कैसे बांधे? इसलिए भगवान ये लीला आदि करते हैं, इसलिए स्पष्टीकरण कर दिया, लिखा है दृष्ट्वा परिश्रमं कृपासीत संबंधने। माँ यशोदा की ऐसे चेष्टा देख करके स्वयं कृष्ण बंधन स्वीकार करते हैं। दृष्ट्वा परिश्रमं कृपासीत संबंधने। और दूसरी कहते हैं, देखो स्वयं भगवान ऐसे लीला आदि करके अपने भक्तों के जो है आनंद देते हैं। इद्रिकस लीला भी आनंद कुंडे सघोष निमज्जंतम अक्षपयंतम तदीय स्थितज्ञेषु भक्ति च सत्तम पुनः प्रेम सत्तम शतावृत्ति वंदे। पद्म पुराण में लिखे कृष्ण आंजने ऐसे ऐसे सुंदर लीला आदि करते हैं, उस लीला आदि को देख करके भक्त लोग आनंद लेते हैं, आनंद समान। इसलिए स्वयं कृष्ण अजन्मा होकर के भी माँ यशोदा के गर्भ से साधारण बालक के भांति जन्म ग्रहण कर रहे हैं, और उसके नाड़ी छेदन आदि भी दिखाया है। देखो, जिसे कहा जाता है जात संस्कार, जन्म संस्कार कहा जाता है। इसमें बहुत सुंदर जो तत्व सिद्धांत आदि हमारे आचार्य पाद वर्णन किया है। काल हमने क्या सुना? नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दिलो घोड़ा दिलो आर दिलो पाल। नंद के क्या जन्म लिया? आनंद आनंद कंद ब्रजराज कृष्ण। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। देखो, साक्षात कृष्ण के आनंद के स्वरूप है, आनंदमय ब्रह्म, स्वयं आनंद स्वरूप है भगवान। और ऐसे स्वयं भगवान कृष्ण ऐसे ऐसे ब्रज में लीला आदि करते जा रहे हैं। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में अनेकों लीला आदि करने लगे। और माँ यशोदा गोपाल के जो है अपने पुत्र के भांति पालन पोषण भी करने लगे। यहाँ पर मैंने जो कहा था, देखो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी के प्रश्न पूछा, नंद किम अक्रोध ब्रह्मण सेवं महोदय यशोदा च महाभागा पपूज सस्तनम हरि। जो माँ यशोदा की पूर्वजन्म अथवा नंद महाराज की पूर्वजन्म की कथा में सुनाई है। देखो, शास्त्र में लिखा गया है, ये पुण्य पुत्र, अच्छा पुण्य आदि करने पर अच्छा पुत्र प्राप्त होता है, मिलता है। पुण्य पुत्र, भाग्य भार्या, अच्छा कर्म आदि करे, भाग्य अच्छी हो तो पत्नी अच्छा मिलेगी। पुण्य पुत्र भाग्य भार्या तपे राजा। जिन लोगों ने अनेकों जन्म तक तपस्या आदि किया वो राजा बनते, ऐसे नहीं बन जाता है। एक व्यक्ति के कथा हजारों लोग सुनते हैं, क्यों? ना उनकी पूर्व जन्म की ऐसे तपस्या के बल है, शक्ति है, ओज है, शक्ति है। उसी प्रकार राजा जो बनते हैं, तपे राजा, पुण्य पुत्र भाग्य राज, पुण्य पुत्र भाग्य भार्या, भार्या बने पत्नी है, और तपे राजा है। शास्त्र में ऐसे लिखा है। ऐसे राजा तो एक ही बनते, सब लोग राजा थोड़ी बन जाएंगे। राजा किस लिए? ऐसे ऐसे पूर्वजों ने अनेकों तपस्या आदि की।
है? धन संपत्ति जो कुछ भी हमारे पास आ जाता है वो कैसे आ जाता है? पूरा पूरा जन्म में जैसे जैसे मैंने अच्छा कर्म किया, दान पुण्य आदि के फल है। पूर्वं धावती धावती धावती, पूर्व जन्म में जैसे पुण्य आदि किया उस पुण्य के फलस्वरूप आपके पास आ जाए है। जो पूरा जन्म में दान पुण्य नहीं किया इस जन्म उसको मिलता ही नहीं। कहते भगवान इसको इतना धन दिया मुझे क्यों नहीं दिया? बोलते हैं कि नहीं बोलते? अरे पूरा जन्म में वो कितने दान पुण्य आदि किया तब तो उसके पास आता है। एक व्यक्ति देखो जहां पर पैसा लगाते हैं वहीं पर लाखों करोड़ रुपया आ जाता है उसको है। और एक व्यक्ति जहां पर पैसा लगाते उसके पैसा डूब जाता है। क्यों? ये भी तो विचार करें। क्योंकि जो पूरा जन्म में जैसे पुण्य आदि किया उसके पुण्य के फल स्वरूप आ जाता है। पूरा जन्म में कोई अच्छा कर्म किया, दान पुण्य आदि किया, गोदान है, गायों को दान किया, ब्राह्मणों को दान किया, गरीबों को खिलाया, पुण्य है ना। उस पुण्य के फलस्वरूप फिर दूसरी जन्म में उसकी प्राप्ति हो है। बैंक में आप पैसा नहीं रखा, बैंक आपको पैसे कैसे दे देंगे आप बताओ है? आपने कमा करके कहाँ पैसे रखा? बैंक में है। और तब आप बैंक में जाओ 2 साल 4 साल के बाद बैंक आपको पैसा इंटरेस्ट समेत लौटा देंगे है। आप बैंक में पैसा ही नहीं रखा, बैंक आपको कहाँ से पैसा दे देंगे। ठीक उसी प्रकार पूरा जन्म में जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया है वो देता। पूरा जन्म में आपने किसी के दुख दिया, कष्ट दिया, वो आएगा आपके पास है। ये बात सच है। आप देखिए समय के अनुसार सब आ जाता है। यही शास्त्र में बताते हैं। एक व्यक्ति बिजनेस जहां पर पैसा डालते उसका लाखों करोड़ रुपया आ जाता है, पैसा आना शुरू हो जाता है। और एक व्यक्ति पैसा जहां पर डालते उस पैसा चला जाता है। ये पूर्वजन्म की कर्म ही फल कहते, इसलिए कर्म की फल कहा जाता है। जो जैसे से कर्म किया कर्म की फल तो आएगा वो है। Therefore every action is equal and opposite reaction। प्रत्येक वस्तु के क्रिया समान और विपरीत मुखी हो जाता है। न्यूटन थ्योरी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आएगा वो। किसी जन्म में किसी को कष्ट दिया, ये नहीं जरूरी नहीं है इस जन्म में मिल जाए है। किसी न किसी जन्म में आएगा, उसके लिए भी आपके तैयार होना पड़ेगा, भोग करना पड़ेगा है। किसी के पैसा आपने हड़प लिया, किसी के जमीन को हड़प लिया, किसी के वस्तु को हड़प लिया, किसी के कष्ट दिया, वो जन्म जन्मांतर में आएगा है। यही तो शास्त्र के प्रमाण देते हैं हमारे। जन्म जन्मांतर में इसको पाप भोगना पड़ता है। जब किसी के पैसा ले तो कहते बस माले माल हो रहे हैं, किसी को पता नहीं है इसके बाद क्या होगा। महाभारत में इसी दिखा दिया। महाभारत में क्या दिखाया? विनिर्णय इसके निर्णय दिखाया। दुर्योधन दुशासन पांडवों के कष्ट दिया कि नहीं दिया? उसके फल क्या हुआ है? फिर उनके मरना पड़ा है। यही दिखाते हैं वेदों में, शास्त्र में यही दिखाते हैं। जो नास्तिक लोग हैं वो मानते नहीं, क्यों माने अथवा नहीं माने आएगा तो नियमता है। जीवन में किसी को कष्ट दिया, दूसरे के कष्ट दिया और उन अपने जीवन में आएगा किसी फल आएगा वो है। देखो जब दुख आते हैं तो हम सोचते हैं ये भगवान मैंने किया। अरे तुम भूल गए हैं
देखो दो मित्र, मैं आपके कर्म के फल बता रहा हूं। दो मित्र हैं, एक स्थान से दूसरी स्थान में जा रहे थे, बहुत मित्र, घनिष्ठ मित्र था। रास्ते में चलते चलते देखो एक जगह में लटरी चल रहा था, लटरी खेल होता है ना। दोनों मित्रों ने क्या कि 5 रुपया दे करके, 5 10 रुपया दे करके लटारी खरीद ली। भगवान की ऐसी इच्छा हुई, देखो 10 रुपया में उनकी 1 लाख रुपए मिल गया। कितना मिला? 1 लाख रुपए मिल गया। तो दोनों मित्रों ने क्या कि बांट लिया है। कितना पैसा? 50 हजार रुपया बांट लिया है। दोनों चलने लगे, विचार करने लगे, देखो हम लोग के पास 1 लाख रुपया है, 50 है। कहीं चोर डकैत दुष्ट कोई व्यक्ति के पता चले तो लूट लेंगे, ऐसा हो जाता है ना। देखो पैसा ऐसे वस्तु होता है, वो भी बुद्धि को कैसे पलट देता है। वो मानी मानी विचार करने लगे, भाई किसी को तो पता ही नहीं है, मेरे मित्र के पास 50 हजार, मेरे पास 50 हजार, क्यों नहीं इससे मैं 50 हजार ले लूं है, और इसको मार दूं। ऐसे विचार करके वो मित्र ने क्या कि दूसरी मित्र के भोजन में है, दूध आदि में उसको जहर मिला दी है, और वो उनके मित्र मर गए। और उससे वो 50 हजार रुपया अपने जेब में रख, अपना 50 हजार और मित्र के 50 हजार ले है, और लोगों के प्रचार कर दिया, इसके फूड पॉइजन हो गया मित्र में। देखो उसमें 10 हजार रुपया अपने मित्रों के परिवार को दे दिया, किसी को पता नहीं है कितना मेरा मित्र है। उनके सच सुना, देखो अरे मेरे मित्र था मर गया, चलो तुम्हें मैं कुछ सहायता कर देता हूँ। उनके परिवार लोग कितना दे दिया? 10 हजार दे दिया। तो मित्रों से कितना पैसा ले लिया? 40 हजार, और अपने 50, तो कितने रहा उसके पास? 90 हजार। देखो 90 हजार रुपया वो अपने बिजनेस लगा दी। सुनो ध्यान से, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत साल पहले एक बार पत्रिका में निकला था, ये झूठ नहीं है, सच घटना है। कभी कभी सच घटना जो है लिखा जाता है। 90 हजार रुपया उन्होंने क्या कि बिजनेस करना शुरू कर दी, और देखो सालों साल, 1 साल 2 साल जब करोड़पति बन गया उसका है। 90 से ना जाने कितने से, जहां पर पैसा लगाते हैं बस वो आजकल क्या चलते हैं, सट्टा ने क्या बोलते हैं, मुझे जानता नहीं क्या बोलते हैं, सट्टा। भाई देखते देखते करोड़पति बन गया वो, कुछ सालों में करोड़पति बन गया उसको, किसी को पता नहीं है। लोग देख रहे भाई ये इतने पैसे कहां से आ रहे इसका है। आप देखना बहुत ऐसे लगता है। आप हरिभजन कर रहे हैं, आपके पास कुछ नहीं है, और जो हरिभजन नहीं करते उसको देखो लाले लाल माले माल होते जा रहे है कि नहीं है। कहीं कहीं भी दिखाई पड़ते। कोई पूछते हैं महाराज हम हरिभजन करते हैं, भगवत नाम करते हैं, किसी के सताते नहीं है, किसी के कुछ नहीं करते हैं, और हमारे दाल रोटी मिलना बहुत कठिन हो जाता है। हमारे पास में पड़ोसी है, वो शराब पीते हैं, दूसरे के ठगाते हैं, और वो लाले लाल और 3 मंजिल नहीं 6 मंजिल 10 मंजिल बना रहे। देखो सच सुनो, भागवत की कथा सुनाई। देखो देखते देखते वो व्यक्ति करोड़पति बन गए, किसी को पता नहीं है, जो दूसरे के पैसा हड़प करके ऐसे कर। अच्छा ऐसे करते करते 20 साल हो गए। कितने साल? 20 साल हो गए। बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गया है, बहुत पैसा है। देखो उनके बेटा की जो है 20 साल हो गया है, बेटा की शादी के लिए तय हो गया है। लड़की सुंदर एक लड़की के साथ विवाह आदि करके, सगाई होता है ना, पहले क्या होता है विवाह के पहले, हमें तो पता नहीं है क्या बोलते हैं आप लोग, सगाई। सगाई भी हो गया, विवाह आदि होने वाला, वो क्या बोलते हैं, एक्सचेंज क्या करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं ना है। इसके बाद कुछ दिन के बाद जो विवाह होती है, जो होता है अपने कल्चर में, देखो ऐसे सगाई तो हो गया, और विवाह होने के दिन भी हो गया, मुहूर्त तो भी सब ठीक हो गया
रात में क्या, विवाह होने के एक दिन पहले उसके बेटा के पेट में इतने दर्द होने लगे, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर कुछ पता नहीं लगे, सारे टेस्ट कर लिया, जितना टेस्ट है वो ब्लड टेस्ट से लेकर के जितने प्रकार के टेस्ट हो सकता है, वो तो करोड़पति है ना, जितने पैसे बड़े बड़े डॉक्टर को भी दिखा दिया, भारतवर्ष के सारे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा दिया, सब डॉक्टर ने कहा इसमें हमें कोई पता नहीं लग रहा है क्या हो गया है। कितने पैसा खर्च कर दिया, 2-3 महीने में तो इतने पैसा खर्च कर दिया, शादी तो अभी नहीं हुआ और बेटा की बस करने लगे। और इसके बाद यहाँ पर करने लगा, चलो ले जाता है, वो कहाँ ले गए, दुबई ले गए, उसमें जो लिखा है मैं वही बता रहा हूँ, दुबई ले गए भाई, दुबई में बड़े अस्पताल में, सबसे अच्छा जो अस्पताल में उसके भर्ती कराया, वहाँ पर रखा, तो सारे बिजनेस के सारे पैसा बेटा की चिकित्सा में लगा दी। अंत में डॉक्टर बोले इसको अपने देश में ले जाओ भाई, कुछ नहीं है इसमें, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो उसके सारे करोड़ों रुपया सब पानी में डूब गया, सब गए, बेटा की चिकित्सा में सब चला गया, एक भी नहीं है। यहां तक भी उसमें लिखा है, जो लिख रहे हैं, देखो उसके बच्चा को वापिस लाने के लिए प्लेन भाड़ा भी उसके पास नहीं है, अभी क्या करें, अस्पताल में भर्ती है। देखो वो चिंता कर रहे थे, बेटा के बेड पर है, हॉस्पिटल में बेटा के बेड पर संग बैठा हुआ है, बेटा की पास सिरहाना पर ऐसे बैठ करके चिंता कर रहे थे, मैंने क्या कर्म किया, मेरे सारे बिजनेस के सारे पैसा चला गया, मेरा बेटा भी मरने वाला। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, ले जाओ और कुछ नहीं है, राम नाम सत्य होने वाले हैं। किंतु उसके अभी याद नहीं आ रहे, वो व्यक्ति के अभी तक तो याद नहीं हो रहा है जे मैंने आज से 20 साल पहले और मेरे मित्र से मैं जहर पिलाकर से मैं पैसा लिया था। ये देखो आधी रात में बच्चा, उसके बेटा खड़े हो गए, बोले पिताजी, बस पिता कहले बेटा तू ठीक है? हाँ पिताजी मैं ठीक हो गया। अच्छा चल बेटा मेरे साथ चल। बोले हाँ मैं पिताजी जाने के पहले एक बात बता देता हूँ, पिताजी आज से 20 साल पहले आप एक मित्र से 40,000 रुपया ले लिया था, याद है? उसके जहर पिला करके मार दिया, उससे 50,000 लिया, 10,000 उसके परिवार को दिया, याद है? पिताजी को तुम्हें कैसे पता चला? पिताजी अभी याद हुआ, हाँ हाँ याद है। पिताजी कहने लगे बेटा तुझे कैसे पता चला? मैंने तो इसी कथा को किसी को बताई नहीं और मैं तो स्वयं भूल ही गए। तो बेटा क्या कहने लगे? बोले पिताजी मैं ही वही आपके मित्र था। क्या था? मेरे पैसा ले लिया था और मैं ही आपके बेटा होकर के आया। क्या होकर के आया? और सूद समेत सारे पैसा मैं लेकर के जा रहा हूं। ऐसे करके बेटा पुनः लेट गए और चला गया, मर गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। है बात ये सत्य है, हम नहीं बोल रहे। वो एक लेख में लिखा, सच घटना है, लिखा जाता है कभी कभी। कभी कभी ये नहीं है न्यूज़पेपर में झूठ लिखा जाता है, कभी कोई सच घटना को लिखा जाता है। हमने पढ़ा सच्चा आज से बहुत साल पहले है। देखो इसलिए कोई किसी के अनिष्ट करे उसके फल आएगा। देख रहे तो उसको बड़े होते जा रहे, कोई भी बात नहीं है, किंतु समय आने पर है सूद समेत है विथ इंटरेस्ट सब आपको ले लेंगे। है कितने जूस पियोगे? जितना जूस पीना है पी लो, दूसरे की जेब कतर करके कितना जूस पीना है पी लो, किंतु समय आने पर सारे जूस के तुम्हारा ही निकाल देंगे।
हम नहीं जानते, भगवान तो देख रहे ना। विचार करने वाले कौन है? प्रभु है। किंतु जब हमारे दुख आता है तब हम भगवान के ऊपर गाली देते हैं। जब हमारे दुख आता है तब हम भगवान को गाली देता है, और सुख के जब आता है तब कहता है हमने किया, हमने किया, हमने किया है। किंतु ये जानते नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं ये सच घटना है। जीवन में किसी ने किसी को कष्ट दिया, वो आएगा जन्म जन्मांतर में है, उसके भोगना ही पड़ेगा। ये भागवत की वचन है। सकर्म फल भुक पुमान, हम नहीं करें, शास्त्र में लिखा सकर्म फल भुक पुमान। मनुष्य जो है अपने अपने कर्म के फल वो भोगना पड़ता है उसको, है। एक जन्म नहीं है, जन्म जन्मांतर में उसके कर्म फल भोगना पड़ता है। किंतु अच्छा बताओ ये कर्म फल हमारे कब समाप्त होगा, है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कह रहे हैं एक बार कोई प्रभु के नाम कर लो बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किंतु एक बात बताओ, भगवान और जो भगवत भक्त होते हैं उसके कर्मफल नहीं रहता है। इसलिए गीता में भगवान कहें जन्म कर्मज में दिव्यम जो व्यक्ति तथा मेरे जन्म क्रिया आदि जो है ये नहीं होता, ये केवल लीला करते हैं। बद्ध जीव उसके कर्मफल भोगता है। इतना ही आप समझने के लिए प्रयास करें। भागवत में यही कहते जा रहे, भगवान अपने कर्मफल के अतीत, भगवान के कोई कर्मफल होते हैं तो लीला करते हैं, किंतु तथापि कम बुद्धि वाले लोगों की समझाने के लिए कहते हैं भगवान ने है शरीर छोड़ दिया। कैसे ना, एक वैद ने भगवान के चरण में तीर मार दी और उससे मर गया। भागवत में ऐसे भी लिखा, अंतिम श्लोक में ऐसे भी लिख रहे हैं। राम अवतार में रामचंद्र ने बाली को मार दिया तीर से। इसलिए वही बाली जो है वैद बन करके आ गया और स्वयं भगवान है द्वारकापुरी से आगे क्या नाम है प्रभास तीर्थ में गए और वहीं पर एक पेड़ के ऊपर बैठे और दूर से वह वैद जरा वैद भागवत में वर्णन हो रहा है, वो जरा वैद और भगवान के चरण कमल के एक हिरण के मुख समझ करके उसमें तीर लगा दी और भगवान ने शरीर छोड़ करके चले गए है। ये सब कम बुद्धि वाले लोगों की बड़ा कहा जाता है। भगवान के कर्म नहीं है ना, भगवान कर्मफल भोगते हैं। जीव बद्ध जीव कर्मफल भोगने वाले जो जैसे कर्म आदि करते रहते हैं। इसलिए ये लीला हम इसलिए करें। देखो इतने समय जो कथा सुनाया, हम ये कहना चाहते हैं भगवान कैसे मातृगर्भ से जन्म लिया है, माँ जसोदा के गर्भ से जन्म लिया और जन्म के बाद स्वयं कृष्ण बाल गोपाल कैसे मधुर मधुर लीला आदि करने लगे ब्रज में है। नमामि शरं सचिदानंद रूपं रसद कुंडलं गोकुले विराजमानं जसोदाभियोलु खलाब्धापमाना परामृष्टमत्तं तत द्रुतगोपा रुदन्तं मूर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजजुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहूर्षासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ
सीता गए बदामो दरम भक्तिबद्धम नमामि सारं सच्चिदानन्दरूपं लसद्गुण्डालं गोकुले विराजमानं यशोदाभियोलु खलाब्दाभमानं परामृष्टमातं ततद्रुतगोपा रुदन्तं मुहुर्नेत्रं जुग्ममृजान्तं कराम्बुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रं मुहुर्शासकम्प श्रीरेखाङ्ककण्ठ सीता गए बदामो दरं भक्तिबद्धम। देखो पद्म पुराण में सत्यव्रत मुनि कृष्ण के ऐसे सुंदर लीलाओं के वर्णन कर रहे हैं। छोटा बालक ने गोपाल अभी मानो ठुमक ठुमक करके चलने वाले हैं, घर में माखन चोरी करना शुरू कर दी है। माँ यशोदा ताजे ताजे मक्खन के उठा करके घड़ा में रख दिया और वो घड़े को जो है घर में रख करके दरवाजा बंद कर दिया। अभी गोपाल छोटा बालक है, पहली बार कृष्ण बाल गोपाल उस घर में अंदर में गए और जाकर के मक्खन को चुराने लगे, खाने लगे। इतने समय गोपाल ने देखा, अपने परछाई को देखा मणिमय पत्थर में, सोचने लगे कोई मेरे मित्र है, ये मेरा माँ को ना बोल दे। इसलिए गोपाल कहने लगे मेरे मित्रों बोलना मत, मैं तुमको देता हूँ कुछ रिश्वत देता हूँ, है तुम खा लो। देखो परछाई तो वही करते हैं ना, है परछाई जो है वही करना शुरू करते हैं। और इतने समय गोपाल ऐसे खाने लगे, इतने समय माँ यशोदा दरवाजा की छोटा सा जो स्पेस जो है वो उससे देखने लगी। गोपाल मुँह ऐसे फाड़ देखा, ये माँ यशोदा खड़े हुए। माँ गोपाल कहने लगे मैया मैंने माखन नहीं खाई। बोले कृष्ण देख मेरे मित्र है ना, ये माखन चोरी कर रहे थे, मैंने कहा तुम माखन खाओ तो मैं बता दूंगा माँ को। इसलिए ये उन्होंने क्या कि माखन चोरी किया। माँ यशोदा ने पूछा अच्छा बताओ तुम्हारे यहाँ पर होठों पर मक्खन कैसे लगा। गोपाल कहने लगे मैया देखो ये बालक है ना, परछाई को देखो रही, ये मुझे यहाँ पर लगा दी। माँ यशोदा बोले मैं पहले ही सब कुछ देख चुका बेटा। इसी प्रकार बाल गोपाल कृष्ण घर में चोरी करना शुरू किया। यहां तक भी देखो दूसरे के घर में जाकर के भी मक्खन चोरी करने लगे है। जिस घर में ताजे ताजे मक्खन नहीं है, कृष्ण क्या करते हैं उस मक्खन को फेंक देते हैं। यहां तक भी कहते हैं उस घर में टट्टी पेशाब कर देते बालक। बोले मेरे लिए अच्छा ताजा मक्खन नहीं रखा। किसी घर में छोटा बच्चा सोए रहते हैं और गोपाल ने क्या किया उसके चिमटी काटने लगे ऐसे कर, और बच्चा जग जाते हैं और उनके माँ अपने बच्चा को रक्षा करने के लिए गोदहन से गाय दूध काट रही थी और जल्दी घर में आ जाते हैं और गोपाल सखाओं के साथ जाकर के उनके दूध दही मक्खन को जो चुरा लेते खाते। हर रोज गोपियां माँ यशोदा के निकट इसी प्रकार शिकायत करने लगी। बोले मैया तेरे बालक देखो कैसे चोरी करता है। माँ यशोदा हंस देती है, अरे तुम्हारे घर में मक्खन
हमारे घर में इतने ताजे ताजे सुंदर मक्खन है? देखो ब्रज में एक गाय कहा जाता है, पद्मगंधा दुग्ध गाय कहा जाता है, जिस गाय के दूध जो है कमल के भांति सुगंध निकलता है। वो गाय केवल नंद महाराज के घर में और विश्वभानु महाराज के घर में। इसलिए माँ जैसा विश्वास नहीं करते जे मेरे घर में इतने सुंदर सुंदर पद्मगंधा युक्त गाय की जो दूध है, उससे दही है, मक्खन है, और तुम्हारे घर में क्यों जाएंगे चोरी करने के लिए? इसलिए माँ जसोदा कभी विश्वास नहीं करते, हंस देती है बस, अरे कोई बात नहीं है, कोई की बात नहीं तुम्हारी बात। अच्छा, माँ जसोदा कभी कभी गोपाल कहते, गोपाल तू इस घर में मत जाना। और एक दिन यदि गोपाल किसी के घर में नहीं जाए, देखो ब्रजवासी आकर के कंप्लेन करना शुरू कर दिया, माँ जसोदे तेरे गोपाल तो मेरे घर में आया ही नहीं आज, देखो जाओ कंप्लेन, नहीं जाओ भी कंप्लेन है। देखो एक दिन की बात है, कोई कभी प्रातः काल में है मनी मन विचार करने लगे, आज 2-3 दिन हो गया गोपाल के दर्शन नहीं हो रहा है, गोपाल नहीं आ रहा है। इसलिए देखो उन्होंने किया कि ताजे ताजे मक्खन है तैयार करने लगे और मानी मन विचार करने लगे, आज गोपाल को जो रंगली हाथ में पकड़ लेते हैं। ऐसे विचार करके वो गोपी मक्खन उठाने लगे हैं। गोविंद दामो धर्मादवेति, गोविंद दामो धर्मादवेति, गोविंद दामो धर्मादवेति, गोविंद दामो धर्मादवेति। हे कृष्ण हे जादव हे सखेति, गोविंद दामोदर मान। ऐसे करके वो गोपी मनी मन चिंतन कर रही थी, ये आज गोपाल मेरे घर में आ जाए और उनके मैं पकड़ करके ताजे ताजे मक्खन मैं खिलाऊंगी। देखो भगवान की कोई किसी प्रकार से चिंता करके भगवान के पास जा, भगवान उसको सब कुछ पूरा कर देते हैं। आप किसी भी चिंता, अच्छी चिंता करो, भगवान देखो भगवान उसको पूरा कर देते। जीवन में आप देखो है, चिंतन करो भगवान हमारे घर में आ जाए, आ जाएंगे आप है। वह गोपी चिंतन कर रही है या आज हमारे गोपाल हमारे घर में आ जाए। देखो वो गोपी ने कि अच्छा अच्छा ताज़ा माखन उठाया और अपने घर में रख दी और बोले रात अधिक इस समय हो गया, मैं थोड़ा विश्राम कर लेती हूँ। गोपाल को आज के गोपाल के पकड़ना है, रंगली हाथ में गोपाल को पकड़ना है। इसलिए देखो वो गोपी ने किया कि ऊपर से एक घंटी लगा दी, घड़ा है ना, घड़ा के ऊपर से एक घंटी लगा दी और गोपाल अंदर में घड़े के अंदर में हाथ प्रवेश कराए तो घंटी बज जाएगा और मैं जग जाऊंगी है। ऐसे विचार करके वो गोपी सोने और गोपाल देखा घड़े में तो ताज़ा ताज़ा तो मक्खन है, किंतु ऊपर में एक घंटी लगा हुआ है। गोपाल कहने लगे घंटी सोन आज बजना मत, क्या आज बजना मत। कहने लगे प्रभु आपके आदेश। देखो गोपाल ने किया कि धीरे धीरे अपने हाथ को घड़ा में प्रवेश किया, घंटे तो बजा ही नहीं है, और जब मक्खन लेकर के जब खाना शुरू कर दिया वो घंटी अपने आप ढंग 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 करके बजना से। कृष्ण बोले अरे तू क्यों बज रहे हो? अरे प्रभु आपने तो बोला ये आप जब हाथ प्रवेश कराओगे तब बजना नहीं है, किंतु देखो आपने तो आदेश दिया ना, ये पुजारी जब ठाकुर जी के भोग लगाते हैं क्या बजाते हैं?
घंटी बजाते ना, बस जब तक घंटी नहीं बजाओगे ना ठाकुर तुम्हारे भोग नहीं ग्रहण नहीं करेंगे, बिना घंटी से भोग नहीं करेंगे। तो आप जब खा रहे हो तो मजा बचना ही पड़ेगा। अच्छा, इतने समय घंटी बाजने के साथ ही साथ देखो गोपी जग गई और आकर के गोपाल को पकड़ लिया, बोले चल तेरे माँ के पास दिखा दे। तेरे माँ विश्वास नहीं करती है, पकड़ लेकर गोपी क्या करने लगे, कन्हैया को ऐसे पकड़ करके लेकर के चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद कन्हैया गोपाल कहने लगे, अरे गोपी तेरे हृदय में दया नाम से कोई भाग वस्तु है कि नहीं है? बोले क्यों नहीं है? देख बहुत समय तक मेरे हाथ को पकड़ के रखा है, एक काम कर, मेरे दूसरे हाथ के पकड़। गोपी कहने बोले अच्छा ठीक है। देखो ब्रज के क्या होते हैं, घूंघट देते हैं ना, घूंघट समझते कि नहीं है? इतना पर्दा है, ये दुपट्टा ऐसे करते। उन्होंने क्या कि बाएं हाथ से गोपाल के पकड़ने के लिए गए और इतने से गोपाल ने किया कि वो गोपी के बच्चा को जो है उठा करके उनका हाथ पकड़ दिया। गोपी सोचने लगे कन्हैया के हाथ को मैं पकड़ करके ले जा, और माँ जसोदा जहाँ पर और दरवाजा खटखटाने लगे, जसोदे 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 तेरे गोपाल देख मेरे घर में माखन चोरी कर। माँ जसोदा बोले अभी तो मैं देखा कन्हैया मेरा दूसरी कक्ष में सोए हुए, और देखो कन्हैया भी भगवान है ना, जल्दी जल्दी जा करके अपने कक्ष में सो गए। माँ जसोदा बोले अरे गोपी देखो तेरे बेटा है कि मेरा बेटा है? गोपी बोले नहीं जसोदा तेरा बेटा कन्हैया है, कन्हैया गोपाल है। माँ जसोदा बोले नहीं नहीं तुम्हारे बेटा है देखो। और इतने समय कन्हैया दूसरी कक्ष में बाहर आ गए, बोले मैया देखा है इनके बेटा वो अपने घर में माखन चोरी करता है और मुझे लगा। गोपी घूंघट खुल करके देखा तो किसको पकड़ कर रखा है? अपने उनकी बेटी को। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। तब से गोपियां कभी जो है शिकायत नहीं करते माँ जसोदा के लिए। देखो कन्हैया इसी प्रकार ब्रज में अनेकों लीला आदि करने लगे। समय संक्षेप है, दो एक लीला तो मैंने बताया है। किसी घर में जाते हैं और उनके घर में जो मक्खन है ना, दही है, ऐसे हाथ से घुमाने लगे। गोपी कहने लगे अरे ये क्या कर रही हो? बोले मेरा बछड़ा चला गया। बोले बछड़ा कहाँ गए? मेरे बछड़ा तेरे घर में घुस गया, मेरा घुस में दिए दही को, और दही को क्यों ऐसे घुमा रही क्यों? बोले इसमें हमारे बछड़ा कूद गया। बोले कूद गया? बोले हाँ जी। वो ऐसे कृष्ण और भी ऐसे घुमाते घुमाते अपने खिलौना है ना बछड़ा जो है, बोले यही कूद गए। इसी प्रकार कृष्ण ब्रज में अनेकों लीला आदि करने लगे। माँ जसोदा गोपाल की इसी प्रकार जो है पालन पोषण करने लगे है। कभी कभी कन्हैया कहते हैं, माँ जसोदा कहते हैं कन्हैया तुम दूसरे घर में जाते क्यों हो? माखन चोरी क्यों करते हो? दूसरे के घर में माखन क्यों खाते हो? बताओ। कन्हैया कहने लगे मैया मैं कब चोरी करते हो बताओ? है मैयारी मैं नहीं माखन खायो, मैयारी सभी बोलो। हो गया है? ठीक से बोलो। यारी मरी मैं नहीं भैया मैं अच्छा बताओ मैं कभी कब मैं गोपी के घर में जाता हूँ? भोर भये मधुबन पठाई, प्रातः काल में मुझे कहाँ भेजते हो? मधुबन में। गायन के पीछे पीछे मैं दौड़ता रहता। इस गोपियों के घर में कब मैं जाता हूँ बताओ? ये कहता है मैया रे मैं नहीं माखन खाई
है? ये गोपियां झूठ मूठ बोलते रहते, आप उसका मान लेते हो, है? कन्हैया कहते हैं मैया मुझे ऐसे लग रहा है तू मेरा माँ नहीं, तो मेरे माँ कोई दूसरी होगा, मैं जाता हूँ। आज मैं बछड़ा व गाय चरने के लिए जाऊंगा, लौट करके नहीं होगा। इतने सुनते ही माँ जसोदा मूर्छित हो गई, है, कंप्लीटली फेंटेड माँ जसोदा। कन्हैया दिखा रहे माँ के क्या हुआ। फिर कन्हैया माँ को जो है पानी दिया और करीब जगाया। माँ जो कहने के मैया सुनो, फिर वही कथा को क्या बोले, मैया रे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैया रे मैंने ही माखन खायो, मैया मोरी पहले कहा मैं नहीं माखन खायो और मैंने ही माखन खाया। देखो है, ऐसे ऐसे लीला आदि गोविंद के कितने मधुर लीला है। इसलिए कहते इद्री का से लीला भी आनंद कुंडे सौघोष निमज्जनतम अक्षपयंतम तदीय तज्ञेषु भक्ति तत्तम पुनः प्रेम तत्तम शतावृत्ति वंदे। इसी प्रकार कन्हैया ब्रज में अनेकों जय मधुर मधुर लीला आदि करने लगे। ब्रजवासी को जय आनंद समुद्र में डुबाया, सभी लोग आनंद में रहे, सबख वात्सल्य और माधुर्य रस में कृष्ण सबको डुबाया। कृष्ण की अनेकों लीलाएं है कि समय संक्षेप है, आज गोवर्धन लीला को वर्णन करना है। देखो कृष्ण की सर्वोत्तम लीला कौन सा लीला मैं बताया, याद है? रास लीला बताया। किंतु देखो कृष्ण रासलीला करने के पहले दो लीला को जगत जीवों को दिखाया जो मनुष्य के लिए संभव नहीं है। कोई कहता मैं भगवान हूं, ये दो लीला करके दिखाइए तो मैं इसको भगवान मान जाऊंगा। क्या क्या? कालियों नाग के ऊपर नृत्य करना, और दूसरी क्या है, इतने विशाल गिरिराज गोवर्धन के जो है उठाया। बोलो गिरिराज महाराज की है। कृष्ण के जितने प्रकार की भी लीलाएं हैं, सर्वश्रेष्ठ लीला रासलीला कहा जाता है। और रासलीला करने के पहले स्वयं कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य किया। जो कालिया नाग, यही वृंदावन में जमुना ह्रद में रहते, उसके हजारों फन था, और उसके विष के द्वारा जमुना की जल इतने दूषित हो गया है, आकाश में उड़ने वाले पक्षी भी है उस गंध, विष के गंध से भी मर जाता था। इतने वो विषधर सर्प था वो कालिया नाग है। ऐसे कालिया नाग के ऊपर स्वयं भगवान ने किया कि नृत्य करने लगे। कालिया दमन लीला, कालिया दमन लीला का होता है, वो भी बहुत सुंदर कथाएं हैं। हजारों फन पर नृत्य करने लगे है, स्वयं भगवान दिखाया है। इसे कहा जाता है अतिमर्त लीला कहा जाता है। भगवान के ऐसे, भगवान ऐसे लीला आदि की। हम तो यहाँ पर एक फेंक, कोई सांप को यहाँ फेंक दे है, आर्टिफिशियल जो सांप फेंक दिया जाए, आप सब भाग जाओगे कि नहीं भागोगे है? सब डर के गए मुझे न काटने दे है। और कालिया ने स्वयं भगवान ने किया कि जैसे हजारों फन था है, और उसके ऊपर नृत्य किया। उसके भी नृत्य याद है चेतन पर, जो कृष्ण कैसे कालिया के फन पर कैसे नृत्य करता था है, नृत्य किया। बोलो याद है क्या है? बहुत सुंदर है सब। वृंदावन की जो लीलाएं जो है,
जाने वाला स्वामी हमारो जाग से तुझे मार से पची पार तांडव पे गति मुंडू पे नाचत गिरधारी तांडव पे गति मुंडू नाचत गिरधारी पम 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 बिम 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 बिरतिका संनाम बलिहार तांडव पे गति मुंडू सब ताली बजाए, ताली से बजाए। भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं नटवर कहा जाता है। सर्वश्रेष्ठ जो है नित्य कला प्रदर्शन करते हैं। एक कालिए के हजारों फनों के ऊपर नृत्य, और जिससे उनके मुंह से रक्त निकालने लगे। ये कालिया बहुत क्रूर था, दुष्ट था, किंतु उसे पत्नियां जो थी नागकन्या कहा जिसे नागपत्नी, कभी कभी ये नागपत्नियां जो है कालिया की पत्नियां कहती थी, ये देखो कृष्ण स्वयं भगवान है, किंतु विश्वास नहीं करते थे। ऐसे किंतु देखो स्वयं भगवान एक कालिया के सिर पर जब नृत्य करने लगे और मुँह से जब खून निकालने लगे, तो वो अपने पुत्र की कथा विश्वास करने लगे, कहें ये कृष्ण भगवान है। और मन ही मन उस समय कालिया भगवान के चरण में स्तुति आदि करने है, किंतु उसके पत्नियां कह रही है, नाग पत्नी अगर भागवत में है, कस्सानु अश्व देव विद्महे तवांग रेणु प्रसादिकार श्री लड़ना चरुत तप विहाय कामन सुचर धुतिव्रता। नाग पत्नियां कालिया के पत्नियां कह रही है, भगवान निकट कह रहे हैं, ये मेरा जो पति जो है, हम लोग के पति ये कालिया बड़े क्रूर है, ये भगवान की निंदा करता है। हे प्रभु, इनकी चरण, आपके जैसे दुर्लभ चरण इनके सिर पर कैसे दे दिए है? कस्सानु अश्व देव विद्महे तवांग रेणु प्रसादिकर श्री लड़ना चरुत। आज तक भी लक्ष्मी देवी वृंदावन में बेलवन में तपस्या कर रही है? रास में प्रवेश करने के लिए लक्ष्मी देवी को अधिकार नहीं हुई ना, वो वृंदावन आज रास में प्रवेश किया। अभी बेलवन जाइए, देखिए लक्ष्मी देवी कैसे बैठी हुई है, हाथ जोड़कर। सब जगह में चित्र देखोगे, लक्ष्मी देवी धन दे रही है, धनदात्री लक्ष्मी है, किंतु वृंदावन में जाए, बेलवन में लक्ष्मी देवी ऐसे हाथ जोड़ करके खड़ी तपस्या करी है। तपस्या स्थल कहा जाता है। इसलिए कस्सानु अश्व देव विद्महे तवांग रेणु प्रसादिकार श्री लड़ना चरुत्तप विहाय कामन चिरधुति क्यों?
लक्ष्मी की भी दुर्लभ जो है वस्तु भगवान के चरण कमल कालिया की प्राप्ति हुई। बोले क्यों? बोले कालिया पूर्व जन्म में एक राजा थे। क्यों? कौन थे? एक राजा थे। उनके पेट में हर समय दर्द होता था, अनेक दवाई ले लिया, उसे किससे उसे ठीक नहीं हुआ। अंत में कई संत महात्मा आए, कहने लगे महाराज इस आपके बगीचा में 2 कबूतर है, उस कबूतर के पकड़ करके आप मांस खा लीजिए, आपके ठीक है पेट के दर्द ठीक हो जाएगा। राजा ने किया कि देखो उस बगीचा में गए और वैष्णव वेश बना करके है शरीर पर तिलक लगाया और कंठी माला लिया और लेकर के बैठे। दोनों कबूतर राजा के पास आ गए और राजा के हृदय में द्रवीभूत हो गया। राजा कहने लगे अपने कर्मफल भोगने के लिए तो मैं भोग रहा हूँ, फिर दोनों कबूतर के कैसे मैं मार डालूं। ऐसे देख करके वो दोनों कबूतर कहने लगे महाराज वास्तव रूप में आपने एक संत महात्मा के चरण में अपराध किया, वैष्णव चरण में अपराध किया, जिससे फलस्वरूप आप ये भोग रहे हो। तब से राजा ने कहने लगे वो संत महात्मा कौन है? बोले देखो इसी बगीचा में कोने में एक पेड़ है, उस पेड़ के गड्ढा में गर्त में एक संत महात्मा है। उस संत महात्मा के चरण रज चरण जल जिसके पास दूत जल कहा जाता है उसके पी लीजिए आप ठीक हो जाए। देखो राजा ने किया कि उस पेड़ के गड्ढा में गए जहाँ पर गर्त है ना पेड़ के, वहाँ पर जाकर कहने लगे हे संत महात्मा आप अपने चरण कमल की जो है मुझे दर्शन कराइए, मैं आपके चरणामृत पान करना चाहता हूँ। देखो कहने के साथ ही साथ वहाँ से पेड़ पे पैर निकल करके आ गया, बिल्कुल गलित कुष्ठ लेप्रोसी है, मांस खून निकलने। विचार करने लगे इसके दूसरे पैर भी ठीक हुआ ऐसे करके कहने लगे राजा कहने लगे महाराज आप कृपा करके दूसरी चरण को दर्शन कराइए। बोले फिर दूसरी पैर निकल करके आ गया, देखा तो उससे भी और भी दुर्गंध युक्त था, कीड़ा है, मांस जो है मानो नीचे गिरने वाला है। राजा ने क्या किया? अभी क्या करे? देखो उस चरण के धो करके अपने हाथ में तो ले लिया चरण जल, और राजा ने किया कि अपने मुंह पर नहीं लगा करके सिर पर लगा दी, और लगाने के साथ ही साथ सुगंध आ गया। और उस समय साधु ने अभिशाप दे दे मूर्ख राजन तुम छल है कपट है, मेरे चरण धोते जल तुम पान करना चाहते हो, तुम पिया ही नहीं केवल सिर पर लगा। जा सांप जैसे 2 जिया होता है, सांप के कितने जिया होता है? 2 जिया। वो सर्प का तात्पर्य क्या है? कोई मुख में एक बात करता है और अंदर में दूसरी होता है, इसी व्यक्ति का कहते हैं छल कपट व्यक्ति कहा जाता है। छल कपट व्यक्ति किसको कहते हैं? जो मुख में एक बोलता है और दूसरी कहता है, छल कपट है। जा सांप जैसे छल कपट है तो सर्प जनी प्राप्त हो। देखो साधु ने उसको अभिशाप दे तू सर्प ही जन्म लो है, सर्प होकर जन्म लो है। तो राजा ने क्या कि संत महात्मा चरण पकड़ के रोने लगे महाराज मुझे क्षमा करें, मैं बद्ध जीव हूँ है, क्षमा कर दी। कल साधु कहने लगे देखो मैंने तो अभिशाप तो दे दिया, तुम्हें सर्प जनी लेना पड़े, सर्प होना पड़े, सांप होना पड़ेगा, किंतु देखो तुम अगले जन्म में यही कालिया होकर जन्म लोगे। क्यों? कौन होकर के? कालिया होकर जन्म लोगे, और स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारे सिर पर नृत्य करेंगे और तुम्हारे सिर पर अपने चरण की छाप दे देंगे। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, यहाँ पर जो श्लोक में आ रहे हैं नाग पत्नियां कह रही हैं ये कालिया इतने दुष्ट होते हुए पर भी भगवान उनके ऐसे क्यों कर दिया? ऐसे देव दुर्लभ, ब्रह्मा आदि देवताओं की भी दुर्लभ चरण को कैसे दे दिया? बोले संत महात्मा की कृपा, जीवन में कोई संत महात्मा की कृपा किसी को प्राप्ति हो जाए,
सब कुछ हो जाता है, सारी अपराध नष्ट हो जाता है। इसलिए स्वयं भगवान ने किया कि अंत में कालिया के कहने, कालिया तुम एक वृंदावन और ये जमुना के छोड़ करके चले जाओ, बाहर जाओ। कहाँ जाओ? जाओ यहाँ से दूर, वृंदावन से हजारों मील दूर चले जाओ। कहाँ? बोले ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आगे चले जाओ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड के आगे चले जाओ। कहाँ? फिजी, रोमनक द्वीप कहा जाता है। आज तक भी पूछे इन लोगों के, मैं तो कई बार जा चुका हूँ वहाँ फिजी, क्या फिजी है, वहाँ पर विशाल जो मंदिर है, आज तक भी कालिया वहाँ पर विराजमान है। और संग भगवान कहने लगे देखो गौड़ूर तुम्हें कभी कष्ट नहीं देंगे। क्यों? मैं अपने चरण चिन्ह दे दिया, जिसमें ध्वज वज्र अंकुश भगवान के जो चरण चिन्ह है। इसलिए कह रहे हैं, इसी श्लोक में कह रहे हैं, कस्सानु अश्व देव विद्महे तवांग रेणु प्रसाधिकार है। आप बताओ, ये संत महात्मा की कृपा है। कालियानाथ उनके पत्नियां कह रही हैं, ये भगवान उसको तो मार डालो, ऐसे पति जरूरत नहीं है। जो पति भगवत विद्वेषी है, ऐसे पति के साथ क्या रखना है? जय न वैरी राम है, जो भगवान से विद्वेष करने वाला है, ऐसे पति के साथ रह करके फायदा क्या है? उसके मार दिया जाए। देखो यहां पर गाली दे रहे हैं, त्याजो प्रहलाद। प्रहलाद महाराज किसको त्याग दिया? अपने त्याजो प्रहलाद। प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को त्याग दे दिया। विभीषण अपने भाई को, रावण को त्याग दे दिया। क्यों? जैन वैरी राम है। भरत माता वही, भरत जी अपने माँ कैके के भी त्याग दे दिया। कभी माँ कह के कभी पुकारा नहीं है। महारानी कैकेयी रामायण में लिखा, गुरुदेव कहते थे है। देखो है, ब्रज कांता, ब्रज के गोपियां जो है अपने पति को त्याग दिया है। बोले जैन वैरी राम, जो भगवान के साथ विद्वेष करने वाले हैं, देश करने वाले हैं। किंतु देखो कालिया के जीवन की इतिहास इसलिए कह रहे हैं, इनकी संत महात्मा की कृपा हो। भगवान उसके तो वृंदावन से बाहर निकाल दिया है। कालिया कहाँ चले गए? रमणक द्वीप, भागवत में लिखा है, रमणक द्वीप में उसको भेज दिया है। क्यों? और भगवान उनके सिर पर अपने देव दुर्लभ चरण कमल भी रख दिया, चरण चिन्ह। ऐसे कालियों की जीवन की कथा श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी भी बताए है। इसके आगे गिरिराज गोवर्धन की लीला कथा नहीं बताया। अभी थोड़ा कीर्तन हो जाए और गिरिराज धारण की लीला कथा करके हम आज समाप्त करते हैं। काल हम रासलीला की कथा और काल हवन भी होगी है। काल किस बजे हवन होना है? सुबह 9-10 बजे हम हवन में बैठेंगे है। फिर रात को जो कथा, वशिष्ठ कथा हम कीर्तन करेंगे है, और सबको प्रसाद है। एक छोटा सा कीर्तन हो जाए, इसके बाद हम एक गिरिराज गोवर्धन की लीला कथा आप लोगों के निकट बताएंगे। बोलो गिरिराज महाराज की जय। जय जय श्री राधे। और आज जो नाटक है, नो क्या बोले, ड्रामा है, दे प्रिपेयर्ड और नॉट? अभी कौन
Hare
अभी 2 मिनट शांत रखिए। देखो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के अनेकों जो है बाल लीला कथा से लेकर के उनके बालक कैशोर आदि लीला भी वर्णन किया, जिसमें अनेकों कथा होने पर ही समय संचय होने के नाते सब कथा को वर्णन करना संभव होगा। विशेष करके उतना उद्धार सकटासुर भंजन, तृणावर्त, जमलार्जुन भंजन, अघासुर और अनेकों असुरों के कृष्ण वध किया। विशेष करके बलदेव प्रभु ने धेनुकासुर की भी वध किया, जो गधे के रूप धारण करके कालवन में रहता था, और बलदेव प्रभु ऐसे गधे की भी वध किया। उसके पश्चात स्वयं सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण की कालियादन की लीला की कथा श्रवण कराया। उसके पश्चात स्वयं भगवान वेणुवादन आदि के द्वारा सभियों के चित्त के जो है रिझाया, सभियों के चित्तवन के जो है आकर्षित किया। इसके पश्चात क्षीरहरण आदि लीला भी वर्णन किया। वर्णन करने के पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कृष्ण के और एक अद्भुत लीलाओं के वर्णन किया, ये मनुष्य के लिए संभव नहीं था। वह था गिरिराज धारण लीला। बोलो गिरिराज महाराज की। देखो ब्रजवासी लोग अपने अपने परंपरा के अनुसार इंद्र पूजा आदि करने लगे, और कृष्ण 7 साल जब हुए, 7 साल के समय ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा के लिए तैयारी करने लगे। प्रातः काल में कृष्ण रसोई घर में गए और माँ जसोदा कह के बेटा तू बाहर चले जा। कृष्ण दुखित होकर के नंद महाराज की पास आकर के गोद में बैठे और कहने लगे पिताजी आज माँ इतने जो पकवान अधिक किस लिए बना रहे हैं। तब उस समय नंद महाराज
सरल होने के लिए कहने लगे, बेटा हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग इंद्र पूजा के लिए ये सब तैयारी कर रहे हैं। देखो कृष्ण कहने लगे, पिताजी इंद्र कौन है? नंद महाराज कहने लगे, देखो इंद्र स्वर्ग के राजा है, और राजा इंद्र हमें बारिश देते हैं। वर्षा होने से घास होती है, और घास गाय खाती है, और गाय दूध देती है, और हम लोग गोप जाति होने के नाते गोचारण आदि करते हैं, और दूध आदि के द्वारा हम जीवन निर्वाह करते हैं। देखो कन्हैया कहने लगे, पिताजी ये बात बताओ, जहां पर इंद्र पूजा नहीं होती, कि हम पर बारिश नहीं होती है? जंगल में तो कौन इंद्र पूजा करते हैं? पहाड़ के चोटियों में कोई नहीं करता। तो बारिश कहां पर होती है? अधिक पहाड़ की चोटियों में। समुद्र में कौन इंद्र पूजा करते हैं? अधिक वर्षा कहां होती है? समुद्र में है। तो कृष्ण इसी प्रकार युक्ति दिखाने लगे, कहने लगे, पिताजी इंद्र वर्षा देने वाले नहीं है, बारिश देने वाला नहीं है, ये तो प्रकृति देती है। माया दक्षिण प्रकृति स्वते सचराचरम हेतु अनेन कुंत्य जगत भी परिवर्तते। कृष्ण कहने लगे, हे पिताजी सुनिए, प्रकृति अपने कार्य आदि करते जा रहे हैं, और वो प्रकृति कैसे करती है? गीता में भगवान कहते हैं, मेरे अध्यक्ष अकॉर्डिंग माई गाइडेंस सूर्य उदित होता है, अस्त जाता है, जितने भी कार्य आदि सब भगवान करते रहते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कहने लगे, पिताजी हम लोग ब्रजवासी हैं, देखो बादल गिरिराज गोवर्धन में टकराती है, बारिश होती है, घास उगती है, गाय खाती है, गाय दूध देती है। इसलिए देखो पिताजी, हम इंद्र पूजा नहीं करके हम गिरिराज गोवर्धन की पूजा करें। ये गिरिराज गोवर्धन ब्रजवासियों के जो है धन कहा गया है, अधिष्ठात्री देवता। ब्रज की अधिष्ठात्री देवता कौन है? बोलो गिरिराज महाराज की। देखो कितने कृष्ण बहुत सुंदर युक्ति दिखाया है। क्यों कृष्ण कहने लगे? देखो इंद्र आदि देवता भगवान के दास मानते, दास है सब, सेवक, और पूजा किसको ले रहे हैं? ब्रजवासियों का है। भगवान ऐसे विचार करने लगे, इंद्र तुम इतने घमंड हो गया, तुम हो गया राजा, और मेरा ब्रजवासी हो गया प्रजा। ये ब्रजवासी मेरा सर्वशक्ति के एक प्रकाश है। इसलिए भगवान ने क्या कि इंद्र पूजा बंद कर दिया, और समस्त ब्रजवासी के बोले, यह हम आज से गिरिराज गोवर्धन की पूजा करेंगे। देखो नंद महाराज घोषणा कर दिया, ऐलान कर दिया, इंद्र पूजा के लिए जितने भी सामग्री है सब गिरिराज जी के चारों तरफ लेकर के आओ। देखो ब्रजवासी लोग पकवान मिठाई आदि ये सारे सामग्री गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में रख दिया, और स्वयं कृष्ण एक स्वरूप में गिरिराज गोवर्धन के ऊपर चढ़ गए हैं, और ब्रजवासी के दिए हुए सारे मिष्ठान्न पकवान आदि गपागप खाने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे ब्रजवासी लोग, आज तक देखा इंद्र के खाते हुए देखा कभी? बोले नहीं। देखो आज गिरिराज गोवर्धन हमारे सब कुछ खा रहे। और बोले आनो रे आनो रे आनो, और ले आओ। क्या बोले? आनो रे आनो रे आनो रे, और ले आओ, और ले आओ। ब्रजवासी लोग खुश हो गए, और घर में गए और भी लड्डू कचौरी पकवान आदि बना करके ले आए। ऐसे करते करते दोपहर हो गया। कृष्ण विचार करने लगे, मेरे ब्रजवासी लोग भूखे हैं, सुबह से खाए नहीं। इसलिए कृष्ण हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे गिरिराज गोवर्धन, आपका पेट तो अनंत है, क्षीर समुद्र के दूध कभी समाप्त नहीं हो सकता है, आपके पेट तो उसी प्रकार ही है। प्रभु हमारे गरीब ब्रजवासी जो दिया उसे संतुष्ट हो जाइए। देखो ऐसे कहने का पर गिरिराज गोवर्धन प्रसन्न हुए, और वहाँ पर जितने भी वो सरोवर है उस सरोवर के जल गोविंद ने एक गिरिराज गोवर्धन पान कर लिया, पी लिया है। इसके पश्चात
देखो कृष्ण ने ऐसे लीला रचना की, फिर गिरिराज गोवर्धन सारे प्रसाद को रख दिया, बोले ब्रजवासी लोग आप लोग प्रसाद करो। कृष्ण कहे देखो ब्रजवासी लोग, देखो हमारे गिरिराज गोवर्धन कैसे दयालु है, बोलो गिरिराज महाराज की। इसी प्रकार कृष्ण ब्रजवासियों को लेकर के और ये गिरिराज के प्रसाद भोजन करने लगे और गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने लगे। और ऐसे परिक्रमा करके जब घर में पहुँचे रात हो गया और सब ब्रजवासी लोग रात में सोने लगे। और इधर इंद्र के एक अनुचर सर्वेंट आकर के देखा ये ब्रजवासी लोग इंद्र पूजा नहीं करके गिरिराज की पूजा की। इंद्र के जाकर के समाचार दे दिया महाराज ब्रजवासी लोग आपकी पूजा नहीं करके एक पत्थर की पूजा गिरिराज की पूजा करें। इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र उस समय प्रलयकालीन जो मेघ बादल जो है उसको बुलाया, जाओ ना रहे बांस और ना बजे बांस, ब्रज के डुबा दो। इंद्र के आदेश प्राप्त करके वो संवर्तक बादल में घनाघोर बिजली चमक, ब्रजवासी लोग डरने लगे। और ब्रजवासी लोग प्रातः काल में आकर के नंद महाराज कहने लगे महाराज आप कहने पर हम इंद्र पूजा बंद कर दिया, इंद्र हम लोग के मार देंगे, ब्रज डूब जाएगी। देखो उस समय कन्हैया कृष्ण आकर के कहने लगे ब्रजवासी लोग शांत रहो, धैर्य धारण करो, मैं गिरिराज गोवर्धन को उठा लेता हूँ। ऐसे करके कृष्ण ने बाएं हाथ में छोटे उंगली पर गिरिराज गोवर्धन के 7 दिन 7 रात धारण किया। देखो और समस्त ब्रजवासी लोग अपने गोधन लेकर के गिरिराज गोवर्धन की नीचे आए। और इसके 7 दिन के पश्चात इंद्र बोले जाओ देख करके आओ गिरिराज ब्रजवासी लोग कैसे है। एक आकर देखा, कहने लगे महाराज ब्रज तो डूबी गया पानी में। दूसरे को भेजा, दूसरी आकर के देखा ब्रजवासी लोग आनंद में गिरिराज गोवर्धन के नीचे नित्य गीत आदि कर रहे हैं। राधा आदि गोपियां कृष्ण के निकट में, कुछ सखाओ जाए लट्ठी लेकर के गिरिराज गोवर्धन धारण करने लगे। बोले कन्हैया तो बहुत समय तक गिरिराज को धारण करके रखे हैं, हम लोग सहायता करते हैं। कन्हैया बोले ठीक है मैं थोड़ा हाथ को नीचे कर देता हूँ। देखो वो सारे सखाओं के बांस फट 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 करके टूट गया और गिरिराज गोवर्धन से हिलने लगे। तो उस समय राधा जी कहने लगे गिरिराज तुम जो नीचे गिर जाओ मैं तुमको अभिशाप दे दूं। धारण किसने गिरिराज का किसने धारण किया? बोलो राधा रानी की राधा जी। इसी प्रकार कृष्ण 7 दिन 7 रात तक गिरिराज के धारण किया। और इसके पश्चात कृष्ण इंद्र आकर के देखा ये ब्रजवासी लोग कैसे आनंद में रह रहे, ना ब्रज में थोड़ी पानी पड़ा कुछ नहीं। इसके पश्चात कृष्ण समझने लगे, ये कृष्ण के इंद्र समझने लगे कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं स्वयं भगवान है। और ब्रह्मा जी के पास गए, बोले पितामह मुझे रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा इंद्र तुमने भगवान के चरण में अपराध किया, भगवान कोई साधारण नहीं, जाओ तुम सुरभि माँ गो माता के चरण आश्रय करके कृष्ण के पास जाओ प्रार्थना करो। तो उस समय कृष्ण इंद्र सुरभि गाय के पास गए और उनके चरण पकड़ करके और इंद्र के कृष्ण के पास आकर स्तव स्तुति करने लगे। इंद्र प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न हुए और कहेंगे ऐसे आज से ऐसे नहीं मत करो। और इसी प्रकार इंद्र कृष्ण के जो है अभिषेक कराया और इंद्र कृष्ण के नाम दिया, क्या नाम दिया? गोविंद नाम दिया। गोविंदेति, गो मने गाय, गो मने ब्रजवासी, गो मने वेद, गो गोपी सबको रक्षा करने वाले गोविंद है। सबके रक्षा करने वाले कौन है? बोलो गोविंद की जय। इसी प्रकार हमारे आचार्य पास संक्षेप में एक गिरिराज गोवर्धन की धारण की लीला वर्णन किया। इसके पश्चात श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज के निकट रासलीला की कथा सुनाया।
काल हम इस कथा वर्णन करेंगे। आज है ये लोग नृत्य करेंगे। अच्छा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो गोवर्धन जय गिरिराज जय गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज प्रभु तुम्हारी शरण, प्रभु तुम्हारे You will need to go back. Outside, you will need to go. No, please go back. Everyone has to go. And we will remove this mattresses.